इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ LIC का पॉपुलर यूनिट लिंक पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी का नाम है निवेश प्लस। अगर आप इसी पॉलिसी में 4.95 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि 4,95,000 रुपया, तो आपको मिलेगा इसी पॉलिसी से 56 लाख रुपीस मैच्योरिटी, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग समझ लेते हैं इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा इसी पॉलिसी में, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रिटर्न कैलकुलेटर में। अगर आप इसी पॉलिसी में 4.95 लाख वन टाइम निवेश करते हो तो टैक्स का क्या बेनिफिट मिलेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा। तो फिर आइए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन का बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी आप जिस टाइम में लीजिएगा उसी टाइम में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, नंबर 1 ऑप्शन एंड नंबर 2 ऑप्शन। अगर आप इसी पॉलिसी करना चाहते हो तो मिनिमम आपका उम्र 90 डेज कंप्लीट होने से भी आप बोथ ऑप्शन से भी इसी पॉलिसी परचेज कर सकेगा। और मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो आपका उम्र मैक्सिमम 70 ईयर्स होने से भी आप इसी पॉलिसी में निवेश कर सकेगा। और अगर ऑप्शन नंबर 2 लेके करते हो तो 35 ईयर्स है मैक्सिमम एंट्री एज, और मिनिमम मैच्योरिटी एज देखता हूँ तो 18 ईयर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए जिस टाइम आपका इस पॉलिसी मैच्योरिटी होगा। और इसी तरह मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके करते हो तो 85 ईयर्स, और ऑप्शन नंबर 2 लेके करते हो तो 50 ईयर्स है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसी पॉलिसी में। और इसके साथ इसी पॉलिसी सिस्टम में आप निवेश कीजिएगा उसी टाइम में आप चाहने से भी 10 ईयर्स के लिए भी कर सकते हो, और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक आप अवेलेबल मिल जाएगा इसी पॉलिसी में निवेश करने के लिए। और अगर रिस्क कवरेज देखो, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज, जैसे मान लीजिए इसी पॉलिसी में अगर आप 2 लाख रुपीज़ सम इंश्योर्ड लिया है तो उसी 2 लाख रुपीज़ का 1.25 टाइम्स आपको मिलेगा अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी करते हो, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख रुपीज़ इंटू 10 टाइम्स, यानी कि 20 लाख रुपया हो गया आपका इसी पॉलिसी का इंश्योरेंस कवरेज। और इसके साथ साथ प्रीमियम के बारे में बात कर लेता हूँ। इसी पॉलिसी अगर जिस टाइम में कीजिएगा मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज़ निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि एक सिंगल प्रीमियम है और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी निवेश कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि इसी पॉलिसी करने का टाइम में आपका उम्र मिनिमम 90 डेज कंप्लीट होना ही चाहिए। और अगर ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो 70 ईयर्स, और ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो 35 ईयर्स तक व्यक्ति भी इसी पॉलिसी कर सकेगा। पॉलिसी करने का टाइम में 10 ईयर्स से 25 ईयर्स तक आप लोग पैसा निवेश कर सकते हो। मिनिमम प्रीमियम है 1 लाख रुपया, मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इसी पॉलिसी करने का टाइम में आपको 4 डिफरेंट फंड आपको मिलेगा। नंबर 1 है बॉन्ड फंड, नंबर 2 सिक्योर फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। तो जैसे मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसी अमाउंट म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसी फंड मैनेजर आप लोगों का पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करता है और आप लोगों को रिटर्न बना के देता है। तो एज इट इज इसी पॉलिसी में भी LIC ऑफ इंडिया आप लोगों को इसी 4 डिफरेंट टाइप्स फंड में एक निर्दिष्ट अमाउंट लिखा हुआ रहता है, उसी निर्दिष्ट अमाउंट आप लोगों का पैसा मनी मार्केट में निवेश करेगा और वहाँ से रिटर्न बना के आप लोगों को बैक देगा। जैसे मान लीजिए अगर आप सिक्योर फंड में निवेश करते हो इसी पॉलिसी करने का टाइम में, तो LIC ऑफ इंडिया को पावर है आप लोगों का पैसा के ऊपर में 15% से शुरू करके 55% तक अमाउंट वो लोग इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकेगा। और एज इट इज अगर आप ग्रोथ फंड लेके इसी पॉलिसी करते हो तो देखिए आपका अमाउंट के ऊपर में 40 से 80% तक अमाउंट डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। तो फ्रेंड्स, उसी लिए इसी पॉलिसी का भी रिटर्न भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बॉन्ड फंड लेके इसी पॉलिसी करते हो तो बॉन्ड फंड मतलब ये एक रिस्क फ्री फंड है, यानी कि ये सरकारी जितना भी बॉन्ड फंड होता है, डेब्ट मार्केट होता है, तो उधर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए इसी फंड लेके अगर इसी पॉलिसी करते हो तो इसमें आपको रिटर्न प्रोबेबली कम मिलेगा। और अगर आप ग्रोथ फंड लेके इसी पॉलिसी करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा इसी म्यूचुअल फंड। और इसी पॉलिसी करने के बाद फ्रेंड्स आपको पार्शियल विड्रॉल भी ऑप्शन भी मिल जाएगा और स्विचिंग के भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी पॉलिसी करने का टाइम में आप बैलेंस फंड लेके निवेश करके रखा था, राइट, और आप देख रहे हो बैलेंस फंड में माइनस रिटर्न दे रहा है, पूरा शेयर मार्केट भी माइनस रिटर्न दे रहा है। आप क्या कीजिएगा, इसी बैलेंस फंड से बॉन्ड फंड में भी आप लोगों का पैसा निवेश कर सकते हो, यानी कि स्विचिंग भी कर सकते हो। और इसके साथ इसी पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल राइटर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इन्वेस्टमेंट टाइप, यानी कि इसी इन्वेस्टमेंट टाइप लेके आप लोगों को निवेश करना चाहिए अगर आप निवेश प्लस पॉलिसी करते हो तो। और इसी पॉलिसी का मेन फ्यूचर देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी पॉलिसी करने के बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको मिलेगा फंड वैल्यू बाय यूनिट वैल्यू विल बी पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी।
और रिस्क कवरेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपया निवेश करते हो ऑप्शन नंबर 1 लेके, तो 5 लाख रुपीज़ इंटू 1.25 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। और अगर ऑप्शन नंबर 2 लेके करते हो तो 5 लाख रुपीज़ इंटू 10 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो ये हो गया इसी पॉलिसी का मेन फ्यूचर, यानी कि मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, और अगर आप पॉलिसी करने के बाद आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को क्या मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इसी पॉलिसी में आपको और एक भी एडिशनल फीचर दे रहा है बेनिफिट, वो है गारंटेड एडिशन। यानी कि आप लोग जानते हो शेयर मार्केट में निवेश मतलब आप लोगों का पैसा जो है वो मार्केट में निवेश होगा, यानी कि मार्केट में अगर निवेश होगा तो उसका रिस्क प्रोफाइल भी हाई रहता है। लेकिन उसी मार्केट में अगर आप लोगों का पैसा अच्छा खासा रिटर्न बना कर देता है तो इसलिए LIC ऑफ इंडिया इसी गारंटेड एडिशन इसी LIC का निवेश पॉलिसी में देता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिसी आज किया है और जिस टाइम आपका पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 6 ईयर्स कंप्लीट, उसी टाइम में आपका सिंगल प्रीमियम के ऊपर में 3% अमाउंट आपको एज ए गारंटेड एडिशन हिसाब से देगा। और उसी तरह आपका पॉलिसी का उम्र जिस टाइम में 10 ईयर्स होगा उसी टाइम में 4%, अगर 15 ईयर्स होगा पॉलिसी का उम्र 5%, 20 साल जिस टाइम में पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 6%, एंड जिस टाइम आपका पॉलिसी का उम्र 25 ईयर्स तक हो जाएगा उसी टाइम में आपका सिंगल प्रीमियम के ऊपर में 7% एज ए गारंटेड हिसाब से आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल गारंटेड, यानी कि मार्केट के साथ ये गारंटेड एडिशन कोई भी लिंक नहीं है। चाहे आपका जो फंड है वो नेगेटिव रिटर्न भी देगा तभी भी LIC ऑफ इंडिया एक गारंटेड एडिशन आपको देते ही रहेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ गया होगा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन मैं आप लोगों को दिखाया। और इसके साथ इसी पॉलिसी करने का टाइम में इन्वेस्टमेंट फंड टाइप क्या है, यानी कि 4 टाइम्स आपको मिलेगा फंड। आप इसी 4 फंड से एक फंड सिलेक्ट करके इसी पॉलिसी आपको निवेश करना चाहिए। और मेन फ्यूचर में आप लोगों को देखा एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा, और अगर कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा। और इसके साथ इसी पॉलिसी का सबसे जो एडिशनल बेनिफिट है वो गारंटेड एडिशन, ये मिनिमम 3% से एंड मैक्सिमम 7% तक आपको मिलता रहेगा। तो फिर आइए दोस्तों अभी हम लोग देख लेता हूँ इसी पॉलिसी का प्रीमियम एंड मैच्योरिटी कैलकुलेटर। जैसा मैं आप लोगों को बताया इसी पॉलिसी में अगर आप 4.95 लाख निवेश करते हो वन टाइम तो आपको मिलेगा 56 लाख रुपीज़, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट। तो देखिए मैं प्रोपोजल डिटेल हिसाब से पकड़ लेता हूँ। आपका उम्र है 30 ईयर्स यानी कि 30 साल। प्लान का नाम है निवेश प्लस, प्लान नंबर है 849। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो, मैं आप लोगों को क्या बोला 4,95,000 रुपया निवेश करते हो तो इसी 4,95,000 रुपया का 1.25 टाइम्स यानी कि 6,18,750 रुपये आपको बेसिक समेश्वर दिया जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज, राइट। पॉलिसी नाम है 25 ईयर्स, 25 साल के लिए पॉलिसी हो रहा है और 1 ईयर्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट दे रहे हो। और इसी पॉलिसी करने का टाइम में मैं पकड़ लेता हूँ आज NAV है 10 रुपया और एवरी ईयर 12% करके ग्रोथ हो रहा है। तो सिंगल प्रीमियम आप जमा दे दिया 4,95,000। टेबल व्यू में देख लेता है, ईयर हो गया 2023, आपका उम्र है 30 ईयर और प्रीमियम डाल दिया 4,95,000। और इसी पॉलिसी करने के बाद आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा फर्स्ट ईयर 6,18,750 रुपया। पहले साल का जो NAV है 10 रुपया और पहले साल कोई भी रकम से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि लॉक इन पीरियड में लगेगा इसी पॉलिसी। यानी कि इसी पॉलिसी करने के बाद आप 5 साल से कोई भी रकम से अमाउंट विड्रॉल करने नहीं सकते हो, यानी कि इसी पॉलिसी का एग्जिट अगर देखती हो तो 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स बाद आप इसी पॉलिसी में उठा भी सकते हो। तो देखिए ये 30 साल से लेके 35 ईयर्स तक एवरी ईयर 12% करके ग्रोथ, यानी कि 10 रुपया 11.20 रुपया 12.54 पैसा 14.05 पैसा, ऐसा करते करते 5 साल में आपका जो NAV जो है 10 रुपया से 17 रुपया 62 पैसा में आ गया है। और इसके साथ साथ आपको मैं क्या बोला एक गारंटी एडिशन मिलेगा। आप कितना रुपये जमा किया 4,95,000 रुपया और 6 नंबर साल जिस टाइम में होगा इसी 4,95,000 रुपये का 3% यानी कि 14,850 रुपया LIC ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गारंटी एडिशन दे देगा आपका खाता में। तो देखिए 10 रुपीज़ करके NAV था, एवरी ईयर 12% के इंक्रीज और 6 नंबर साल में जाके आप लोगों का जो टोटल अमाउंट होगा फंड वैल्यू 8,06,799 रुपया। तो ऐसा करते करते इसी पॉलिसी में जैसे मान लीजिए देखिए 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया, राइट। कंप्लीट होने का साथ ही आपका जो 4,95,000 रुपया जो था इसी 4,95,000 रुपया के ऊपर में आपको 4% दे रहा है गारंटेड एडिशन, यानी कि 19,800 रुपया। और 10 साल में जाके आपका फंड वैल्यू हो जा रहा है 12,37,000 रुपया, यानी कि एवरी ईयर 12% करके इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा करके करते 15 ईयर्स जिस टाइम में कंप्लीट होगा इसी पॉलिसी का आपको गारंटेड एडिशन मिल रहा है 5% और 20 लाख रुपया के ऊपर में आपका फंड वैल्यू बन जा रहा है।
12% सिर्फ इंक्रीज। और इसी तरह इसी पॉलिसी में करते करते देखिए जिस टाइम में पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 25 ईयर्स, यानी कि आपका उम्र हो जाएगा 54। तो 54 में जाके आपका जो पॉलिसी जो है 25 ईयर्स कंप्लीट, और आपका 4,95,000 रुपया जो आप निवेश किया उसी 4,95,000 रुपया के ऊपर में आपको 7% गारंटी एडिशन देगा, यानी कि 34,650 रुपया। तो फ्रेंड्स देखिए जिस टाइम में आपका उम्र होगा 54, यानी कि पॉलिसी करने के बाद 25 साल बाद जाके आपको मैच्योरिटी मिलेगा 57,39,000 का ऊपर में, और ये बिल्कुल टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट। और आप निवेश कितना कर रहे हो? 4,95,000 रुपया। और फ्रेंड्स LIC का एक नियम है इनकम टैक्स में। क्या है नियम है? अगर आप 5 लाख के ऊपर में अगर निवेश करते हो तो उसी 5 लाख के ऊपर में जो रुपीस आपको मैच्योरिटी मिलने वाला है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन बिलो 5 लाख रुपीस अगर निवेश करते हो तो उसी पॉलिसी के ऊपर में अगर मैच्योरिटी मिलने वाला है तो आप उसको पूरी टैक्स फ्री में आपको दिखा सकेगा। तो इसलिए इसी पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो बिल्कुल टैक्स फ्री आपको मिलेगा। और इसी पॉलिसी करने का टाइम में जैसे मान लीजिए 50 साल में जाके आपका कुछ हो गया तो ये जो अमाउंट है 38 लाख रुपीस आपका नॉमिनी को मिलेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री। और फ्रेंड्स ये जो सरेंडर अमाउंट जो लिखा है साइड में, ये आप एनी टाइम जाके सरेंडर भी कर सकते हो पॉलिसी करने का 5 साल बाद जाके। जैसे मान लीजिए आपका उम्र है 30 ईयर्स, आप इसी पॉलिसी में होल्ड करके रख दिया, और 40 ईयर्स में जाके आप चाहते हो इसी पॉलिसी में एग्जिट करने के लिए, तो देखिए 13,74,000 रुपया आप लेके इसी पॉलिसी क्लोज भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी निवेश प्लस पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी पॉलिसी में निवेश करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन करूंगा आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए अगर निवेश कीजिएगा तो आप इसी पॉलिसी से एक अच्छा खासा रिटर्न बना के ले सकते हो। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।